हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुद्गल क्लासेस पर। तो मैं शिवम लेकर आया हूँ आपके लिए ये वीडियो जिसमें हम फिजिक्स की मार्किंग स्कीम और चैप्टर डुअल नेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स के दो पार्ट हैं, फिजिक्स की फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। तो फिजिक्स की सेकंड बुक में हमारे पास फिजिक्स की सेकंड बुक की बात करें तो उसे मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। उसमें जो फर्स्ट यूनिट आ रही है, फर्स्ट यूनिट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 9 और 10। चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स और चैप्टर नंबर 10 है वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है डुअल नेचर और चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन एंड मैटर। यूनिट नंबर है थर्ड जिसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियर। 12th चैप्टर का नाम है एटम, 13th का न्यूक्लियाई और यूनिट नंबर 4th है सेमीकंडक्टर। और जो चैप्टर का नाम है वो भी हमारा सेमीकंडक्टर ही है, सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। पूरा चैप्टर का नाम ये है। तो ये जो यूनिट है फर्स्ट, ये 13 नंबर की आ रही है, ये 4, ये 8 और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये 7। तो ये चैप्टर की मार्किंग स्कीम है सेकंड बुक की, जो अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम अभी डुअल नेचर चैप्टर पहले करेंगे क्योंकि ये सबसे इजी है और छोटा है। तो देखते हैं डुअल नेचर में क्या क्या है। अभी जो चैप्टर डुअल नेचर है हमारा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें बताया गया है कि दो नेचर हैं रेडिएशन और मैटर के, रेडिएशन एंड मैटर। तो इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। तो हम पहला पार्ट देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहले पार्ट में जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं बात करूं दूसरे पार्ट की तो दूसरे पार्ट में आता आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसके दोनों ही पार्ट ये चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है। और अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। एक फोर्थ पार्ट भी है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो अभी तक इतना नहीं पूछा गया, तो हम उसे भी पर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो दोस्तों हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हम देखेंगे वो होता क्या है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, आज हम इसे कवर करेंगे, फिर अगली वीडियो में इसे और उससे अगली वीडियो में इसे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट है व्हेन अ रे ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जब कोई रे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, व्हेन अ रे ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट, पड़ती है, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहां से, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। These electrons are known as photoelectrons, and this phenomena, ये सारा का सारा फिनोमिना, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीई लिख रहा हूं मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब कोई रे किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, जब कोई रे किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की मेटल पे पड़ती है, जब कोई रे किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की मेटल पे पड़ती है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं इसका डायग्रामेटिक व्यू दूं तो ये कोई मेटल सरफेस हो गया, जब यहां से कोई रे आएगी, इस पे पड़ेगी, किस फ्रीक्वेंसी की, किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की। ये जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम आगे चलकर।
तो ये जब इस रे पे पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहां से, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है 4 लॉज है, 4 लॉज का कोई ऑर्डर नहीं है। तो अभी हम फर्स्ट लॉ देखेंगे। जो हमारी फर्स्ट लॉ है वो सेकंड भी हो सकती है, जो सेकंड है वो थर्ड भी हो सकती है, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करती। अभी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमारे पास 4 चीजें आई थी। जो पहली चीज है लॉ 1, वो ये आई, ये I1 है, इंटेंसिटी 1, ये इंटेंसिटी 2, I2 I1 से बड़ा है। और ये ग्राफ जब बना जब हमारा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है म्यू, फ्रीक्वेंसी जब क्या है कांस्टेंट, म्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। और ये I1 या I2 ये लो V0, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये IP फोटो करंट, IP का मतलब होता है फोटो करंट, और पोटेंशियल V का मतलब है पोटेंशियल, यहां लिख देना पोटेंशियल। ये IP और V के बीच में है। तो इस ग्राफ से देखने में क्या पता चल रहा है? पहला पॉइंट V0 होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिटार्डिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देगा। अभी मैंने बताया ना, यहां से एक रे आएगी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकले तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो इसे स्टॉप करेगा, जो इसे ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक या फिर स्टॉप कर देगा, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल एक ही बात है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो अभी जो है हमारे इस ग्राफ से हमें इतना पता चला कि हमने V0 वही रखा और इंटेंसिटी बढ़ी घटी, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? आप सोच के बताओ जल्दी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ी भी है और घटी भी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारा वही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा डिपेंड नहीं कर रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। वो वहीं का वहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं का वहीं है। I1 बढ़ भी रही है घट भी रही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम सेकंड स्टेप बात करें, इस ग्राफ से सेकंड चीजें क्या दिखाई दे रही है? देखो ये करंट यहाँ पे पहला था, I1 मिला, ये I2 के लिए दूसरा करंट था, तो करंट घट बढ़ रहा है इंटेंसिटी के हिसाब से। तो सैचुरेशन करंट, फोटो करंट बोलो या सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट वेरीज विद द इंटेंसिटी के हिसाब से वो घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। अभी एक तो ये ग्राफ हो गया, एक इसका दूसरा ग्राफ आया जो मैंने बताया था लो नंबर 2। अब तुम इसे लो नंबर 1 बोलो या लो नंबर 2 इसे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो नंबर 1 कब थी? जब फ्रीक्वेंसी क्या थी? कांस्टेंट। जब फ्रीक्वेंसी क्या थी? कांस्टेंट। अगर पेपर में ऐसा आएगा कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बताओ कौन सा ग्राफ, तो आपको ये वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब लो नंबर 2 क्या है? जब हमारा इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी को इस बार क्या कर दिया? कांस्टेंट। और दोस्तों जिसे मैं लो नंबर 2 कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आता। ये हो गया। जब इंटेंसिटी कांस्टेंट रही तो हमें ये वाला ग्राफ मिला। ये आई यहां पे क्या है? कांस्टेंट। वेरी क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद रखना, V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, म्यू है फ्रीक्वेंसी। इसके लिए फ्रीक्वेंसी 1, इसके लिए फ्रीक्वेंसी 2। न्यू 2 किससे बड़ा है? न्यू 1 से, ठीक है। अब तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 के लिए फ्रीक्वेंसी भी 1 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 के लिए फ्रीक्वेंसी भी 2 है। हर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए अलग फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल
डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और ये जो हमारा ग्राफ था ये भी किस किस के बीच में था, आईपी, फोटो करंट होता आईपी, बार बार बोल रहा हूं, फोटो करंट होता आईपी, लिख भी देता हूं, आईपी होता हमारा फोटो करंट, है ना। और पोटेंशियल है V, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। और इससे एक फॉर्मूला भी ड्राइव होता है जो है EV0 इज इक्वल टू हाफ mv²। तो V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाफ मास वेलोसिटी, है ना। अब यहां से एक रिजल्ट आया क्या, ये भी कांस्टेंट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, हाफ भी कांस्टेंट, मास भी सबका कांस्टेंट होता, तो V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, या हम ये भी बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो अभी ये दो लॉज हो गई। जो तीसरी और चौथी लॉ है दोस्तों वो देखते हैं अभी। अगर मैं लॉ नंबर 3 की बात करूं तो लॉ नंबर 3 वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहेगा जो हमने लिखी थी सूटेबल फ्रीक्वेंसी। लॉ नंबर 3 का ग्राफ ऐसे है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और फ्रीक्वेंसी म्यू के बीच में है, और जिसे यहां पे जो ये रिजल्ट आता है इसे बोलते हैं न्यू नॉट। अब इस ग्राफ से देख के क्या पता चल रहा है, पहले तो कांस्टेंट थी, फिर कुछ मिला एकदम से बढ़ गई। तो इस ग्राफ का जो रिजल्ट है वो ये है, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी आई, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, बिलो विच, जिसके नीचे यार पॉसिबल नहीं है, बिलो विच इट इज नॉट पॉसिबल। दिस फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया, दिस फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किससे डिनोट करा गया, डिनोटेड बाय न्यू नॉट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लो नंबर 4 की, जो कि आखिरी लो है, वो कुछ नहीं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है करंट, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में। और जब भी ऐसा ग्राफ हो तो हमें पहले से पता चल जाता है कि जो दो लिखे हुए यूनिट्स हैं वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, फोटो करंट से यहां पे आईपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और चीज है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस का मतलब है लगातार, इंस्टेंटेनियस। हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस है, लेकिन वहां पे 10⁻⁻⁹ सेकंड की लैगिंग जरूर होती है। 10⁻⁻, हाउएवर लैगिंग इज टू शॉर्ट का मतलब 10⁻⁹ सेकंड बहुत छोटी है, तो हम उसे नेग्लिजिबल कर सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। पर याद रखना 10⁻⁹ सेकंड की लैगिंग होती है, लेकिन वो बहुत छोटी है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। तो हमने अभी क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके चारों लॉज। अगली वीडियो में क्या देखेंगे, आइंस्टीन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।